फरवरी में लगे साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अब मार्च में चंद्र ग्रहण की बारी है और इस बार ये खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए उससे जुड़े धार्मिक नियम लागू नहीं हुए थे, लेकिन आने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। इसी वजह से सूतक काल को भी माना जा रहा है और लोग इसके समय को लेकर उत्सुक हैं। पंचांग के अनुसार साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। ये दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 तक रहेगा। कुल मिलाकर इसकी अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी उस दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी और पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेगी। और यही कारण है कि चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ जाता है और उसका रंग भी बदलता हुआ दिखाई देता है। ये खगोलीय घटना एशिया के अधिकांश हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखी जाएगी। और अब सूतक की अगर हम बात करते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और इस हिसाब से 3 मार्च को जो ग्रहण लग रहा है, सुबह 6:20 से उसका सूतक काल प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ की परंपराओं में कुछ विशेष नियम माने जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता और कोई नया या शुभ कार्य शुरू करने से बचा जाता है। भोजन बनाने और खाने को भी वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस समय को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें घर के अंदर रहने, नुकीली चीजों का उपयोग न करने और शांत माहौल में रहने की बात कही जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन आस्था के स्तर पर इससे जुड़ी परंपराएं आज भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। होली जैसे उल्लास भरे त्योहार पर चंद्र ग्रहण का पड़ना इसे और भी चर्चा का विषय बना रहा है। एक ओर रंगों का उत्सव होगा तो दूसरी ओर ग्रहण का प्रभाव और उससे जुड़े धार्मिक नियम भी लोगों के बीच रहेंगे। ऐसे में समय की जानकारी रखना जरूरी है ताकि परंपराओं का पालन करने वाले लोग अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से तय कर सकें।